हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स में गणित में आप लोग का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्नावली 4.2 का एनसीईआरटी न्यू बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न सॉफ्टवेयर को समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो का नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न भाग अच्छे प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। आपको ये 3 भाग दिया, इनको ज्ञात करना है। पहला भाग में आपको बोला गया है कि प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। पहला भाग में बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बारी बारी से भाग को सॉल्व करते। तो पहले भाग को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला प्रश्न 1 ए में, मैंने प्रश्न वाली 4.2 का जो प्रश्न 1 ए था उसको हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 1 ए को देखते हैं। तो देखिए मैंने आपका सॉल्व करके दिखाया था प्रश्न 1 ए। देखिए प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न 1, ठीक है। इसमें ए बोला गया है, देखिए पहिए को घुमाना। ये जो आपका पहिया है इसको क्या करना है, घुमाना है। तो इसको घुमाने पर बोला गया है आपको क्या, देखिए सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये जो सूचक है इसका डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब ये पहिया घूमेगा और ये डी सूचक एक पर डी रुक जाएगा तो उसका प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता का बराबर होता है आपका घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगे के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब हुआ ये जो आपको बोला गया है यहाँ, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ये हो गया घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। मैंने जो आपको निकालने बोलेगा पर्सन पे, तो ये निकालने बोला गया है सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है। और आपको प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या क्या हो गया, ये जो आपका पहिया है इसको घुमाइएगा आप जब, तो ये पहिया घूमने पे देखिए आपको क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, सी आ सकता है, बी आ सकता है। मैंने इतना आपको प्रयोग करने के लिए आपको क्या नंबर दिया गया है, ठीक है। मैंने कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर, बस यही आपको प्रयोगों की कुल संख्या हो गया 5 नंबर, ठीक है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, भाग 1 लिखेंगे, हल लिखते हैं, यहाँ हल लिखते हैं। हल में क्या करते हैं, लिखते हैं भाग 1 का, क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं क्या, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि कितना आपका देखिए यहाँ देखिए आपको प्रयोगी संख्या कितना है, देखिए चूंकि पहिए में कुल कितना संख्या, 5 संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 5 आपका क्या है, परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखिएगा चूंकि पहिए में कुल कुल परिणामों की संख्या कितना है आपका, 5 है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये हो गया प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या हो गया, ठीक है। इसीलिए प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ही हो जाएगा, चलिए हो गया 5। ये हो गया आपका क्या, प्रयोगी परिणामों कुल संख्या, ठीक है। अब हम लोग को देखिए निकालने क्या बोला, निकालने बोला गया है आपका प्रश्न पे सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए सूचक है, सूचक का डी पर रुकने की प्रायिकता, तो देखिए डी इस पहिया में डी देखिए एक बार है, तो सूचक पर डी रुकेगा एक ही बार, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ चूंकि पहिए पर डी एक बार है, पहिए पर डी एक बार, डी एक ही
संख्या है लिखिएगा ना, संख्या है, संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो गया, जो निकालने बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इसीलिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि आपका डी एक ही बार है, ठीक है। तो बस इसीलिए प्रायिकता निकाल दीजिए। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता किसका निकालना है, सूचक के डी पर रुकने की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सूचक के, सूचक के डी पर, सूचक के डी पर रुकने की, रुकने की, ठीक है। चलिए हो गया, डी पर रुकने की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, देखिए देखिए, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, एक है, एक लिख दीजिए, बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या कितना, पांच है, पांच लिख दीजिए। बस यही आपका पहले भाग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, दूसरा भाग को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दूसरा भाग का देखिए आपको क्या बोला गया है, दूसरा भाग आपका बोला गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए बोला गया अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की पत्ती थी, तो देखिए तासों की 52 पत्ती है, उसमें से एक इक्का आपको प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करना बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको 52 तासों की पत्ती बोल दिया, मैंने 52 तासों की पत्ती आपका क्या हो गया, प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या हो गया। मैंने 52 तासों की पत्ती को प्रयोग करके ही आपको करना है एक इक्का प्राप्त करना है, ठीक है, इक्का प्राप्त करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तासों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए 52 तासों की पत्ती में आपका एक इक्का होता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दो दुग्गी, तिग्गी, चौथी, पंजी, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दैला, ठीक है। ये इतना आपको 13 तो पत्ती होता है, ठीक है, मतलब 13 तो पत्ती होता है, एक क्या होता है 52 तासों की पत्ती में, गड्डी में, ठीक है। तो 52 तासों की गड्डी में क्या होता है, आपको 13 पत्ती होता है, चार आपका फेस वाला पत्ती, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और नंबर वाला पत्ती आपका 2 से 10 तक होता है, ठीक है। और सभी पत्ती आपका कितना कितना होता है, चार चार होता है, मैंने इक्का चार होता है, बादशाह चार होता है, बेगम चार होता है, और गुलाम चार होता है, दुग्गी चार, तिग्गी चार, चौका चार, पंजा चार, छठा चार, सत्ती आपका चार, अट्ठा आपका चार, नैला आपका चार, और दैला आपका चार, सब चार चार पत्ता होता है। तो 13 चौका कितना हो गया, 52। तो इसीलिए आपका क्या होता है, तो सभी को जोड़ देगा तो 52 पत्ता आपका क्या होता है, टोटल हो जाता है, ठीक है। 13 चौका 13 गुना 4, 13 तो पत्ती है, ठीक है, उसमें चारों गुना कर दिया 52, तो 13 चौके 52 पत्ती आपका टोटल हो गया ताश का, ठीक है। चलिए इसमें से आपका क्या होता है, दो लाल होता है, दो काला होता है, मतलब प्रत्येक जो पत्ती होता है इक्का का, दो लाल होता है, दो काला होता है, इसी तरह बादशाह का भी सबका, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोला गया है, 52 ताशों के गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने प्रक्रिया। तो देखिए इक्का कितना बार है, 4 बार है, मैंने इक्का पत्ती कितना तो 4 ठो होता है, ठीक है। तो घटने के अनुकूल परिणाम को संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं सेकंड वाला में, सबसे पहले लिखते हैं चूंकि, क्योंकि ताशों की एक गड्डी में 52 पत्ती है, एक गड्डी, एक गड्डी में 52 ताशों की पत्ती है, की पत्ती है, पत्ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसीलिए प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रयोगों के परिणामों परिणामों
की कुल संख्या, कुल संख्या आपका हो जाएगा कितना 52। ठीक है 52 हो गया। कितना 52 ताशों की पत्ती को आपको प्रयोग करके ही सवाल बनाना है, तो 52 यही प्रयोग करने के लिए दिया गया है। ठीक है हो गया। अब इसके क्या हो जाएगा, एक का कितना बार है 4 बार है, तो लिखिएगा चूंकि 52 ताशों की गड्डी में 4 इक्का होते हैं, इसीलिए घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 4। ठीक है तो इसीलिए प्राय कितना निकाल दीजिए, तो इसीलिए प्राय कितना बराबर, प्रायिकता कितना, प्रायिकता किसका निकालना है, एक इक्का प्राप्त करने की। ठीक है तो लिख दीजिए एक इक्का प्राप्त करने की। ठीक है तो प्राय कितना बराबर होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 आ गया, बट्टे आपका कितना होता है, प्रयोग परिणामों की संख्या यानी 52। ठीक है काटिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मैंने 1/13 आपका आंसर हो गया। ठीक है 1/13 ये आपका आ गया प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने के। ठीक है अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर बनाएंगे। ठीक है थर्ड नंबर भाग क्या बोला गया, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है दी हुई आकृति से देखिए, यहाँ बोला गया ब्रैकेट में दी हुई आकृति से देखिए। देखिए ये आकृति आपका दिया गया है। ठीक है आकृति में क्या बोला गया, एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए लाल सेव, यहाँ देखिए आपको आकृति में 2 प्रकार का सेव है, एक आपका लाल है आर यानी रेड, रेड को लाल बोलते हैं, और एक ग्रीन है देखिए जी, जी यानी ग्रीन। ठीक है मैंने हरा, हरा लाल हरा 2 प्रकार का सेव है। ठीक है तो कुल कितना सेव है आपका आकृति में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेव है। तो ये 7 सेव आपका जो टोटल हो गया, ये प्रयोगों के परिणाम कुल संख्या हो गया, क्योंकि इन सेवों को प्रयोग करके ही हमें क्या करना है, एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और लाल सेव कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 तो लाल सेव है, मैंने लाल सेव जो आपको निकालने बोला गया है वो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। ठीक है तो चलिए हम लोग थर्ड वाला बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड वाले भाग में क्या लिखते हैं, चूंकि आकृति में कुल 7 सेव है, इसीलिए प्रयोगों के प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए चूंकि आपका लाल सेव देखिए आकृति में कितना आ रहा है, लाल सेव देखिए रेड यानी लाल, 1 2 3 4 देखिए 4 तो रेड आपका आपका क्या है, सेव है। ठीक है तो लिखिएगा चूंकि आकृति में, चूंकि आकृति में 4 लाल सेब है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए ये घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है
जो निकालने बोलते तो घटने का अनुकूल परिणाम में कुल संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रायिकता निकाल देंगे। तो हम लोग प्रायिकता में क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रायिकता किसका प्रायिकता निकालना है, देखिए एक लाल सेव प्राप्त करने की। ठीक है, तो लिखिए इसीलिए प्रायिकता एक लाल सेव प्राप्त करने की। चलिए ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या की ना गए 4 हो गया, 40 बट्टे क्या होता है प्रयोगों के परिणामों कुल संख्या। तो देखिए प्रयोगों के परिणामों कुल संख्या की 7 हो गया, तो बस 7 लिख दीजिए। तो बस यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए तो मैंने भाग 1, 2 और 3 तीनों भागों का मैंने आपका सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, भाग 1 में बोला गया आपका सूचक डी पर रुकने के 1/4 आंसर। भाग 2 में प्रायिकता में एक का प्राप्त करने की प्रायिकता कितना 1/13। अब भाग 3 में प्रायिकता एक लाल से प्राप्त करने गया 4/7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।